आज जीडा का बालाजी बजरंगपुरा में मैं मौजूद हूँ। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है और महाराज जी का परसों भी मैंने वीडियो चलाया था। और महाराज जी जब मैं वीडियो तुरंत कवरेज करने के बाद में तुरंत आंधी और बारिश आती है भयंकर, पर यहाँ इतना चमत्कार है कि किसी के कुछ भी नहीं हुआ और बहुत ही शांतिपूर्वक रहा, क्योंकि काफ़ी कम से कम 50-60 हज़ार लोग भी मौजूद थे, क्योंकि महाराज बालाजी महाराज की बड़ी आस्था है। अब महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी पहले तो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया जी। आप क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी आस्था भी है और यहाँ चमत्कार भी बड़े बड़े हैं। हाँ बिल्कुल चमत्कार हैं, क्योंकि ये जहाँ पुण्य होता है, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि पुण्य की जड़ सदा हरी, और जहाँ अन्नपूर्णा साथ चले किसी भी भंडारे में कहीं भी, तो स्वतः ही आनंद है। महाराज जी मैंने आपसे पूछा था, तब ने आप बोले थे कि मेरा लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों को भोजन करवाना। वो लक्ष्य पूरा हुआ है, क्योंकि कल तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि रोड के ऊपर 2-3 किलोमीटर के ऊपर जाम लग गया था महाराज। हाँ 9 दिन में लक्ष्य हमारा पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लाइव भी देख रहे होंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भक्तजन, हमारे जो युवा हैं, वो बहुत ही इसमें चढ़ के भाग ले रहे थे। और जो कार्यकर्ताओं की टीम थी हमारी, वो भी ये कह रहे थे कि हाँ हम लक्ष्य पे पहुंच चुके हैं। मेरा संकल्प था, मेरे गुरु महाराज कहते थे कि जहाँ 1.25 लाख पूर्णाहुति हो जाए और 1.25 लाख भोजन प्रसाद हो जाए, तो वहाँ साक्षात रघुनाथ आते हैं। महाराज और क्या कहेंगे, क्योंकि कल परसों आंधी तूफान आया था और तुरंत 1 घंटे में वो कवर भी हो गया था और बिल्कुल शांत रहा था वो। देखो, किसी भी अच्छे कार्य करने से पहले बहुत सारे विविधाएं आती हैं, और यज्ञ भगवान के लिए तो आना ही थी, क्योंकि भगवान भी तो हमारा परीक्षा ले सकता था ना कि भाई ये लोग कितने, और भगवान चाहता है, और भगवान परीक्षा भी उन्हीं की लेता है जो जीतने का साहस रखता है। तो उसको पता था कि मेरे भक्त कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि भगवान तो भक्तों की परीक्षा लिया है आज तक, और हमारी परीक्षा लिया और हमारे को पास करके और सर्टिफिकेट देके गया भगवान। कार्यक्रम समापन की है और काफ़ी लोग हंसी खुशी भक्त पहुंच रहे हैं घर पे, क्योंकि रामदास महाराज और बालाजी महाराज के जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। क्योंकि ये जीत हमारी बस्तियों की है। बस्तियों ने मन में ठाना था कि बाबा के यज्ञ होना चाहिए, और वो भी अच्छे नेतृत्व से होना चाहिए, और हमारे इस जो वातावरण है हमारी बस्तियों का, जो शुद्ध रहना चाहिए और शुद्ध है, वो यथास्थित रहे। हमारे युवाएं रास्ते न भटकें, नशे की लत में जाएं, वो भक्ति भाव में जुड़ें। तो हमारी बस्ती माता ने जैसे ठाना, उससे भी 2 गुना कार्य करके दिखाया। तो ये सब ताकत है मेरी बस्ती माताओं की ताकत। बलदेव दास जी महाराज भी पहुंचे थे और भी कई जगह से साधु संत पहुंचे थे। जनप्रतिनिधि कौन कौन पहुंचे? जनप्रतिनिधि हमारे पूर्व एमएलए साहब भी आए थे, प्रेजेंट जो मैं एमएलए साहब है वो भी आए थे, और बहुत सारे लोग आए थे। और हमारे जो यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, 3-4-5 ग्राम पंचायतों के, तो तत्पर 9 दिन तक यहीं थे सरपंच जी। और हमारे एक सरपंच साहब तो 25 दिन से मेरे साथ ही हैं, और हमारा अरफुल भाई राम कसाना साहब, ये लोग, और टाइगर साहब, महेश, ये तो मेरे 1 महीने से लगे हुए हैं। मैं जब भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे महेश जी की काफ़ी वीडियो वायरल, आप भी आजकल तो फॉर्च्यूनर की गाड़ी वीडियो वायरल है। वो क्या कि वो किसी भक्त ने दी थी, तो हाँ आज में नहीं, 2012 में भी दिया था, 18 में भी दिया था, और 26 में भी दिया है। मैंने तो अभी देख के आया हूँ, बस एक बार मुहूर्त करके आया था। मैं तो अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ लगा हुआ हूँ, और वो नील का दाम दोनों की शक्ति ऐसी है कि पता नहीं लोग क्या क्या दे के जाते हैं, हमें ही पता नहीं है। हम तो सिर्फ पुजारी मात्र हैं वहाँ के। तो हमारे गुरु महाराज ये कहते थे कि आने वाला मानव की सेवा और गौ माता की सेवा, तो वो आज निरंतर तक चली, क्योंकि गुरु महाराज का जहाँ आशीर्वाद हो तो कोई चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। और क्या कहेंगे, 9 दिवस का बड़ा यज्ञ चला था, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग और युवा आज के सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। जो 9 दिवसीय ये यज्ञ चल रहा था महाराज जी की कृपा से, इसके अंदर किसी तरह का कुछ नहीं हुआ, बढ़िया आनंद आया, बढ़िया काम हुआ। हमारे महाराज जी रामदास जी के सानिध्य में 1 नंबर का काम हुआ है, महायज्ञ हुआ है। मैं तो महाराज जी की जब वहाँ अग्नि प्रचंड हुई थी, उस टाइम देखा, महाराज जी तो मैन कुंड पे जाके बैठ गए, और हम देख रहे हैं महाराज जी कहाँ हैं, मेरे बगल में बैठे। मैं 2 नंबर कुंड पे बैठा हूँ, महाराज जी 1 नंबर कुंड पे बैठे हैं, हमारे को दिख रहे ही नहीं थे। फिर पंडित बक्के आए, एक साहब अग्नि प्रचंड करो, हम तो आधे घंटे से छाछ बुला रहे हैं। महाराज जी वहाँ गए तुरंत, और अग्नि प्रचंड हो गई। तो हम तो आंखों से देखा है, सब हम यजमान पंडित वहाँ यज्ञ में मौजूद थे, 500 आदमी, हमने हमारी आंखों से देखा है। फिर तीसरे रोज जब सुबह गए, तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि आज पवन देवता को भी निमंत्रण दे दिया और इंद्र देवता को भी निमंत्रण दे दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ राक्षस भी आ सकते हैं, नो टेंशन रहिए। और शाम को आधे घंटे पहले हमारी आरती करवा दी, और शाम को आपके सामने आप मौजूद थे। उस टाइम कितना तूफान आया, 25-30 हज़ार आदमी यहाँ थे, और किसी के कीड़ी का खुड़का भी नहीं हुआ। कहेंगे, क्योंकि बड़ा सहयोग रहा है आपका, और रोजाना महाराज के चरणों में आके धोख भी लगा रहे हो, कैसे देखते हैं?
देखो 108 कुंडी जो महायज्ञ हो रहा है, मारुति महायज्ञ, ये बाबा रामदास के सानिध्य में हो रहा है और आज पूर्ण आहुति हो गई, लेकिन हम लोगों का बाबा को छोड़ के मन नहीं कर रहा है कि हम जाएं। हम इतने कार्य में व्यस्त होते हुए भी हम 9 दिन से बराबर बाबा के यहाँ सेवा दे रहे हैं चरणों में। बाबा इन बस्तियों को सबको बड़े प्यार से एक कंठ पे प्रो करके सबको और इतने भयंकर प्यार से जो है सब लोगों को एक सम्मान करके और ये महायज्ञ का जो पूर्ण आहुति और समापन हुआ, ये संतों का आशीर्वाद है। ये बाबा रामदास नीलगा धाम के संतों की एक सबसे बड़ी बात लगती है मेरे को कि महाराज दिखावा नहीं करते। महाराज बिल्कुल सादगीपूर्वक जीवन है। अभी महाराज ने किसी भक्त ने गाड़ी दी है, वो गाड़ी का मुहूर्त करवाए और बाकी देखा भी नहीं। महाराज जी तो कार्यक्रम में लगे। इतनी सादगी कैसे महाराज की? महाराज जी ऐसी सादगी है, महाराज जी का ऐसा मन है कि महाराज जी के लिए बड़े से छोटा तक सबको साथ लेकर के यज्ञ हो रहा है। इस 9 दिन के यज्ञ में ये एक आम आदमी की तरह व्यवस्थाओं का जायजा लेके और पूरे यज्ञ परिसर में घूम रहे हैं। ये आप बता नहीं सकते कि एक संत महात्मा जो इतने इनके सानिध्य में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उस आयोजन को लेकर के और इनको 1% भी ये गरिमा नहीं है कि मैं इतना बड़ा महायज्ञ मेरे सानिध्य में हो रहा है। इनको महाराज जी पहले तो प्रणाम। मेले का समापन है और आज समापन पे महाराज जी से बातचीत करते यज्ञ के संबंधित की यज्ञ को लेकर क्या कहेंगे महाराज जी, यज्ञ को लेकर क्या कहेंगे, इससे क्या फायदे, क्योंकि कई युवा भी देख रहे हैं तो कई बड़े बुजुर्ग लोग भी देख रहे हैं। महाराज जी देखो, यज्ञ है जो भारतीय सनातन संस्कृति की आधारशिला है। यज्ञ में सभी प्रकार के जो दूषित वातावरण होते हैं उनका निराकरण होता है और जो राक्षसी शक्तियां हैं वह यज्ञ से होने से यहाँ से दूर हो जाती हैं और यहाँ भगवानमय, भक्तिमय और श्रद्धामय वातावरण उत्पन्न होता है। उसके साथ साथ भू शुद्धिकरण और वातावरण शुद्धिकरण होता है और यह आपसी भाईचारे और लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। यज्ञ है जो यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और 33 कोटि देवी देवताएं यज्ञ भूमि पर विराजमान होते हैं। सभी देवताओं का आह्वान करके पहले देवताओं की स्थापना की जाती है, फिर सभी देवताओं की आहुतियाँ यज्ञ में प्रदान की जाती हैं। और आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मैं बालाजी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि बालाजी महाराज सभी का मंगल करें और आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बालाजी महाराज जी, आपका भी बड़ा सहयोग रहा था। अभी महाराज जी ने भी बताया था कि 25 दिन से मेरे साथ ही लगातार महाराज जी हरफूल जी बड़ा सहयोग दे रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप समय समय पर आ करके इस महायज्ञ को कवरेज कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं भी महाराज श्री के आशीर्वाद से लगातार 9 दिन इस महायज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, अपने मन से, अपने तन से, जो भी है मेरे पास से सेवा दे रहा हूं। और इससे महायज्ञ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसा महायज्ञ मैंने तो मेरे जीवन में कभी ऐसा कोई देखा नहीं है। ये इतनी सादगी महाराज की है, क्योंकि बड़े जहाँ भी मैं बातचीत करता हूँ तो महाराज जी सबसे पहले आगे भक्तों को रखते हैं कि जो भी कर रहे हैं वो भक्त कर रहे हैं। महाराज जी तो अपनी सेवा में लगे रहते हैं। इतनी सादगी है महाराज जी से। आज महाराज जी से कई चर्चाओं के बारे में बातचीट भी हुई है। अब जैसे भी हम नीलका धाम पहुँचेंगे और कोई भी जब भी महाराज जी प्रोग्राम करवाएंगे तो वहाँ भी कवरेज करने का प्रयास करेंगे। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया। मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।